आज हम ऐसे द्वार की बात करने जा रहे हैं जो सूक्ष्म रूप में हैं। इस द्वार को केवल हम सूक्ष्म दृष्टि से ही देख सकते हैं। जब तक आप अपने इन 9 द्वारों से पार नहीं जाओगे तब तक आपको परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी दोस्तों। और वो 9 द्वार कौन से हैं? आँख, नाक, कान, 2 गुप्त अंग, मुंह, इन सबको मिलाकर 9 द्वार तैयार होते हैं। और इन 9 द्वारों के पार है 10वां द्वार। हम इस 10वें द्वार को सहस्त्रार या सहस्त्रदल कमल के नाम से भी जानते हैं। हम इन 9 द्वारों को तो अपनी इन भौतिक आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम 10वें द्वार को अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं दोस्तों। इसे देखने या जानने के लिए आपको अपनी सूक्ष्म दृष्टि तैयार करनी होगी। और इसे तैयार करने के लिए आपको ईड़ा और पिंगला को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। इस ईड़ा और पिंगला के जरिए आप मूलाधार तक पहुंच सकते हो। ये दोनों नाड़ियां ही आपको मूलाधार तक लेकर जाती हैं। और अगर आपने मूलाधार में प्रवेश कर लिया तो आपको समय नहीं लगेगा दोस्तों सुषुम्ना नाड़ी में जाने के लिए। जब साधक मूलाधार चक्र को एक्टिव कर लेता है तो मूलाधार चक्र में ऊर्जा सेव होने लगती है। फिर इसी ऊर्जा को आपको अपने थर्ड आई पर पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रास्ता है आपकी सुषुम्ना नाड़ी का। सुषुम्ना नाड़ी में आने का मतलब है दोस्तों कि आपकी दोनों नाड़ियों का एक्टिव होना। आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश ही तभी कर पाओगे जब आप अपनी ईड़ा और पिंगला में सूक्ष्म सांसों का प्रवेश कर लोगे। इन सूक्ष्म सांसों को देख पाओगे। यही सूक्ष्म सांसें आपको आपकी सुषुम्ना नाड़ी में लेकर जाती हैं। जब आपकी ये तीनों नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं तभी आप आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, आपका आज्ञा चक्र तक पहुंचने का केवल एक ही मतलब है कि आपने इन 9 द्वारों को बंद करना शुरू कर दिया है। अगर आप इन सब का रोज ऐसे ही ध्यान मेडिटेशन के जरिए अभ्यास करोगे तो अपनी इच्छा से इन 9 द्वारों को कभी भी बंद कर सकते हो। और फिर जब आपने इन 9 द्वारों को बंद कर लिया तो आपको वो सूक्ष्म दरवाजा साफ नजर आने लगेगा जो छुपा हुआ रहता है। जब तक आपके ये 9 दरवाजे खुले हैं तब तक आप उस 10वें दरवाजे को नहीं जान पाओगे, नहीं देख पाओगे कि आखिर है क्या ये 10वां दरवाजा। लेकिन 10वें दरवाजे को जानने से पहले आपको अपने एक एक चक्र को जानना भी जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 10वें दरवाजे पर चले गए तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि आप 10वें दरवाजे की एनर्जी को झेल नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपने एक एक चक्र को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर एक चक्र की अपनी ही एक अलग विशेषता है। हर एक चक्रों में अपना ही एक अलग ज्ञान छिपा हुआ है जिसे आपको ध्यान मेडिटेशन के जरिए जानना है। जब आप चक्रों को जानने लगते हो तब आपको कई रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं। शून्यता का अनुभव होने लगता है। यही रिद्धि सिद्धि और शून्यता आपको 10वें द्वार तक लेकर जाती है। लेकिन कई लोग इन्हीं रिद्धि सिद्धियों में भी फंसकर रह जाते हैं। इनके लालच में आ ही जाते हैं जिससे कि साधक आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों, रिद्धि सिद्धियां क्यों मिलती है तो मैं आपको बता दूं। इन रिद्धि सिद्धियों की वजह से ही हम भूख प्यास सर्दी गर्मी अपनी इच्छाओं को काबू में रख सकते हैं। हमें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती है। दोस्तों, जब साधक को अपने अंदर बदलाव नजर आते हैं तब उसे अपने अंदर जड़ और चेतन का अनुभव होने लगता है। उस प्रभु अंश का बोध होने लगता है जो उसके शरीर के अंदर वास करता है। इसी को कुंडलिनी जागना भी कहते हैं। जब आपके मूलाधार से आज्ञा चक्र तक के सभी चक्र एक्टिव हो जाते हैं तब आपके सारे विचार शांत हो जाते हैं। आप दया,
और करुणा से भर जाते हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज होता है। तो दोस्तों, ये तो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक का सफर है। अब बात करते हैं आज्ञा चक्र से सहस्त्रार या 10वां दरवाजे तक का। आज्ञा चक्र के बाद का जो सफर होता है वो एक सन्नाटे का होता है, साइलेंट का होता है। आज्ञा चक्र को पार करते ही साधक शून्यता की ओर बढ़ने लगता है। साधक का सहस्त्रार चक्र में जाते ही सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, यानी कि उसने 10वें द्वार में कदम रख दिया है। उसका शरीर एकदम जर्जर हालत में पहुंचने लगता है, लेकिन उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। उसने अपने भौतिक शरीर को खत्म करने से पहले सूक्ष्म शरीर को पूरे तरीके से मिटाना शुरू कर दिया होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 10वें दरवाजे में जाने के बाद भी साधक जिंदा रहता है? पता है क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि उसके सहस्त्रार से अमृत रस झरने लगता है और वो अमृत रस ही उसे हर दर्द से बचाकर रखता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।